गुड मॉर्निंग क्लास। साथियों, हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब ये RH फैक्टर क्या है, या आपकी भाषा में, आपकी अपनी जनरल भाषा में कह लीजिए कि अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो ऐसे कपल का केवल पहला बच्चा जिंदा रहता है, दूसरा तीसरा चौथा या तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो जो मिसकैरेज हो जाता है, या बच्चा जन्म लेने के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी इसका एक पार्टिकुलर रीजन बनता है साइंस की लैंग्वेज में। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? मैंने आपको बताया कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो ऐसे कपल में ये समस्या आएगी। अगर दोनों का ही ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, वाइफ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ समस्या कब आएगी जब हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो ऐसे कपल में पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, पहला बच्चा आराम से पैदा होगा, कोई समस्या नहीं है और वो बच्चा ज़िंदा रहेगा। लेकिन दूसरा बच्चा या तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, या फिर मिसकैरेज हो जाएगा, या जन्म लेने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? साथियों, मैंने एक टॉपिक कराया था ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। उस मानव रक्त में मैंने आपको बताया था कि RH चीज़ क्या है। RH फैक्टर हम किसको कहते हैं? RH फैक्टर एक प्रकार की प्रोटीन है जी। RH एक प्रकार की प्रोटीन है और ये प्रोटीन सबसे पहले ये रेहिसियस प्रजाति के बंदर में देखी गई थी। रेहिसियस प्रजाति के बंदर में देखी गई थी ये साउथ अफ्रीका के अंदर। एक साइंटिस्ट थे विनर नाम के साइंटिस्ट ने 1940 के अंदर रेहिसियस प्रजाति के बंदर में एक प्रोटीन की खोज की थी और उस प्रोटीन का नाम रख दिया गया RH। तो ये RH प्रोटीन हमारे रक्त के अंदर जो RBC होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, RBC रेड ब्लड सेल, इन RBC के ऊपर ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, या ये कह लीजिए कि ये RH प्रोटीन प्रेजेंट होती है, या ये कह लीजिए कि ये RH एंटीजन जो है RBC के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है। RH कहाँ पाया जाता है? RH RBC के सरफेस पे पाया जाता है। RH RBC के सरफेस पे पाया जाता है, RBC पे, लाल रक्त कणिकाओं पे। तो जिस कैंडिडेट में RH प्रेजेंट है, जिस कैंडिडेट में ये RH प्रोटीन प्रेजेंट है, उस कैंडिडेट का ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, और जिस कैंडिडेट में RH फैक्टर अब्सेंट है उसका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो आपका ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, और अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर RH फैक्टर अब्सेंट है। ठीक है। A है, B है, AB है, O है, इसका मैटर नहीं है यहाँ पे, उस चीज़ को मत लेके आना। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ देखनी है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर अब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। RH क्या है? RH एक प्रकार की प्रोटीन है। सबसे पहले किस में देखी गई थी? सबसे पहले रेहिसियस प्रजाति के बंदर में देखी थी। विनर नाम के साइंटिस्ट ने 1940 में कौन से देश में देखी थी? साउथ अफ्रीका में देखी थी। ठीक है। अब ये तो RH था। अब मान लीजिए एक मेल कैंडिडेट है, उसके ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और इस पुरुष की शादी कर दी गई है एक ऐसी लड़की से जिसके ब्लड में RH नहीं है, मतलब उस लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इनकी शादी हो गई है। तो इनकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव होगी, ये जो फीमेल है, इस फीमेल में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उस फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ध्यान दीजिए, टोटल पॉपुलेशन का 80% जो है उनके अंदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है।
80% लोगों में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, 20% लोगों में ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ठीक है, 80% का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो जो ये फर्स्ट बच्चा है, ये बच्चा ठीक ठाक है, इसकी ग्रोथ वगैरह सब सही होगा। और जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी, तो इस डिलीवरी टाइम पीरियड में इस बच्चे का ब्लड इस माँ के ब्लड में मिल जाता है। किसी कारणवश डिलीवरी टाइम पीरियड में, किसी कारणवश इस डिलीवरी टाइम पे बच्चे का ब्लड इस माँ के ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप है जी पॉजिटिव, क्योंकि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे के अंदर भी पॉजिटिव आ गया। मैक्सिमम चांसेज हैं बच्चे के अंदर पॉजिटिव आने के। तो इस बच्चे का ब्लड इस माँ के ब्लड में मिल गया। तो जी बच्चे का ब्लड कैसा है? पॉजिटिव। माँ का ब्लड कैसा है जी? नेगेटिव। बच्चे का पॉजिटिव और माँ का ब्लड कैसा है? माँ का ब्लड है जी नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव बच्चा और नेगेटिव मदर, इस पॉजिटिव बच्चे का ब्लड इस माँ के ब्लड में गया, एक फॉरेन पार्टिकल आया है माँ के अंदर, एक बाह्य कारक जो इसमें नहीं था, एक ऐसी चीज़ आई है, मतलब जो RH फैक्टर था वो RH फैक्टर माँ के अंदर चला गया है। तो इस माँ के ब्लड में इस RH फैक्टर से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बन जाती हैं। माँ का खून एंटीबॉडी बना लेता है। ये क्या कर लेता है? ये एंटीबॉडीज बना लेता है। एंटीबॉडी क्या होती हैं? एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, या ये कह लीजिए कि जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, या ये कह लीजिए कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो इस RH फैक्टर के अगेंस्ट, इसके विरोध में क्या हुआ? माँ के खून में एंटीबॉडीज बन गई जो इस पॉजिटिव फैक्टर से फाइट कर सकें और इसके असर को ख़त्म कर सकें। ये जो पॉजिटिव केस माँ में गया है, पॉजिटिव ब्लड, इसको ख़त्म कर सकें। ऐसा होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डिलीवरी टाइम में ही है। बच्चे का ब्लड माँ के अंदर कब जा सकता है? मैक्सिमम चांसेस कब होते हैं जी? डिलीवरी टाइम में होते हैं ये। ठीक है, तो जी इस मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। अब क्या होगा? जब इस कपल का सेकंड प्रेगनेंसी का सीन आएगा, मतलब हस्बैंड तो पॉजिटिव है और वाइफ इसकी कैसी है जी? नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है। तो इनकी जो सेकंड प्रेगनेंसी का केस बनेगा, इस सेकंड प्रेगनेंसी पे क्या होगा? बच्चे का ब्लड ग्रुप मान लीजिए पॉजिटिव बन गया, पिता से आ गया, आनुवंशिक होता है ये, पिता से आ गया जी। बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब क्या हुआ? अब ये बच्चा जो है प्रेगनेंसी में, ये बच्चा माँ से क्या लेता है? भोजन लेता है। ठीक है जी, गर्भावस्था में बच्चे का भोजन क्या होता है? गर्भावस्था में बच्चे का भोजन होता है माँ का खून। गर्भावस्था में बच्चे का भोजन क्या होता है? मदर ब्लड। बच्चा 9 के 9 महीने माँ का खून पीता है और ये ब्लड कैसे लेगा? अम्बिलिकस कॉर्ड के द्वारा लेगा, नाभिनाल के द्वारा ये भोजन लेता है। प्रेगनेंसी टाइम में बच्चा भोजन कैसे लेता है? बच्चा भोजन नाभिनाल के द्वारा लेता है। प्रेगनेंसी टाइम में बच्चा भोजन कैसे लेगा? बच्चा नाभिनाल के द्वारा भोजन लेता है, अम्बिलिकस कॉर्ड के द्वारा भोजन लेता है। तो जी ये माँ का ब्लड इस बच्चे में चला गया है और इस मदर ने क्या किया था? इस मदर ने एंटीबॉडीज बना ली थी इस पॉजिटिव फैक्टर से फाइट करने के लिए। इस फैक्टर से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी थी। तो जब ये माँ का ब्लड बच्चे में गया तो इस माँ वाले ब्लड ने क्या किया? बच्चे में, बच्चे के अंदर जो RH फैक्टर प्रेजेंट था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब RH फैक्टर कहाँ था? RBC के ऊपर था। वीडियो को थोड़ा तसल्ली से देखें, समझ ना आए तो बार बार देखें, रिपीट करें, स्किप ना करें, स्पीड की कोशिश ना करें, क्योंकि काम की चीज़ है। पेपर ओरिएंटेड हो या ना हो, लेकिन लाइफ ओरिएंटेड बहुत है, हर किसी के काम आती हैं ये बातें। तो अब इस बच्चे की जो RBC है, इस RBC के ऊपर जो ये RH प्रेजेंट है, इस मदर ब्लड ने क्या किया? इस RH को ख़त्म कर दिया, मतलब इस RBC को ख़त्म कर दिया। इससे इस बच्चे की RBC ख़त्म हो गई, RBC की संख्या कम हो गई। RBC की संख्या कम होने की वजह से बच्चे के अंदर एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता, या ये कह लीजिए कि बच्चे में पीलिया रोग हो जाता है, और या इस बच्चे के अंदर सीवर जॉन्डिस का केस बन जाएगा।
डेंजरस डिजीज जॉन्डिस इस बच्चे के अंदर हो जाएगा, पीलिया रोग। तो इस पीलिया रोग होने की वजह से ये जो बच्चा है सेकंड प्रेगनेंसी में इस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो इसको बोल दिया गया मिसकैरेज, मिस्ड। और अगर ये बच्चा जन्म ले भी लेगा तो ये बच्चा जन्म लेने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये बच्चा सरवाइव केवल कब करेगा कि इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई बनेगा। मैक्सिमम चांसेस कैसा बनने के हैं, पॉजिटिव बनने के हैं, क्योंकि पिता का भी पॉजिटिव है। और अगर किसी कारणवश अगर मैक्सिमम चांसेस पॉजिटिव के हैं, लेकिन 20-30% चांसेस हैं जी क्या कि नेगेटिव भी हो जाए। तो नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप बन जाता है तो ये बच्चे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ये बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इस बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा जी, और ये बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। और अगर जन्म ले भी लिया तो भी ये फिर उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इस चीज़ को बोला गया था RH इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होती है जी RH इनकम्पैटिबिलिटी? जब प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, और बच्चा जब माँ से अपना भोजन लेता है तो पॉजिटिव RH फैक्टर और इसके अगेंस्ट वाली जो एंटीबॉडीज़ थी उनका मिक्सअप हो जाना, उनके अंदर फाइटिंग हो जाना, उसको बोला गया RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये तो एक डिजीज है। इलाज क्या है? अब ऐसे कैंडिडेट्स में इस फीमेल को एंटी-डी एंटीबॉडीज़ नाम से एक इंजेक्शन दिया जाता है। एंटी-डी एंटीबॉडीज़, एंटी-डी एंटीबॉडीज़ नाम से एक इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन दिया जाता है, या एंटी इम्यूनोग्लोबिन कह लीजिए, एंटी इम्यूनोग्लोबिन। ये एक इसको इंजेक्शन दिया जाएगा प्रेग्नेंट लेडी को, और इस प्रभाव को ख़त्म कर दिया जाता है। बच्चा सर्वाइव हो सकता है, बच्चा सर्वाइव कर सकता है। कब? जब उस प्रेग्नेंट लेडी को एंटी-डी एंटीबॉडीज़ नाम का इंजेक्शन प्रॉपर टाइम पे दिया जाए। ठीक है जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स साथियों।